जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। शिक्षा किसी राज्य या किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होती है और जिस पर सरकारें, अन्य देशों की सरकारें बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही शिक्षा उस देश के पूरे विकास के ढांचे को खड़ा करने वाली है। मगर भारत में इस शिक्षा को कहीं दरकिनार कर दिया गया है, अनदेखा कर दिया गया है, उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया है और जिसका खामियाजा एक बड़ी आबादी, लगभग देश की 60% आबादी भोग रही है। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ज़्यादातर सरकारी जो स्कूल हैं वो केवल रस्म अदायगी कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, और यहाँ पर पढ़ रहे हमारे ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के नौनिहाल अपनी जो योग्यता है उसके आधार पर वो पूरा निखार नहीं ला पा रहे हैं और अपनी योग्यता को उस स्तर पर नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि वो अच्छी उच्च शिक्षा का दावा पेश कर सकें या उसमें प्रवेश ले सकें, उस लेवल पे शिक्षित हो सकें। उनकी सारी जो सपने हैं, जो सारी उनकी आकांक्षाएं हैं, वो इस चरमरा चुकी मरणासन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ध्वस्त कर देती है। 12 तक आते आते बच्चा इतना कमज़ोर हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र का कि वो अच्छे उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तक नहीं ले सकता। हालांकि जिन उच्च शिक्षा संस्थानों की हम बात कर रहे हैं उनकी रैंकिंग की भी अगर बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर वो कहीं नहीं ठहरते। JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस विद्यालय से कुछ विशिष्ट अगर यूनिवर्सिटी को छोड़ दे तो ऐसे कोई बड़े यूनिवर्सिटीज़ हमारी नॉलेज में नहीं है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अपना कुछ नाम रखते हों। बहरहाल ये एक अलग विषय है, इस पर अलग से बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर, जिसको सरकार ने अपनी नज़र से उतार दिया है और इस पर कोई वो प्रयत्न, कोई वो सार्थक प्रयास करते दिखाई नहीं देती, जिसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भोगना पड़ रहा है। शिक्षा को सरकार ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है, यानी इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकार की रिपोर्ट ही बताती है कि लगभग 86 लाख कम बच्चे इनरोल हुए हैं गवर्नमेंट स्कूलों में दिस ईयर। तो ये पूरा खाका है देश की शिक्षा व्यवस्था को, जिसे सरकार ने नज़रअंदाज कर रखा है। इस तारतम्य में बात करते हैं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के विषय में कि आखिर मध्य प्रदेश के क्या हाल चल रहे हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी सरकार की रिपोर्ट UDIS प्लस रिपोर्ट 2025-26 जो अभी पेश हुई है वो कहती है कि बुनियादी शिक्षा के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसके इंडिकेटर्स हैं, उस पर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर कहीं नहीं ठहरता है। मध्य प्रदेश उस पूरे इंडिकेटर्स में कहीं पायदान नीचे पहुंच चुका है और आज भी सरकार का इन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं है। आखिर उन मुद्दों पर बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कौन से इंडिकेटर्स हैं और किस पर सरकार फेल हो रही है। UDISE यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये एक संस्था है, भारत सरकार का सबसे बड़ा स्कूल शिक्षा डाटा इसके पास में है। इसमें 15 लाख से अधिक स्कूल रजिस्टर्ड हैं या शामिल हैं। लगभग 1 करोड़ शिक्षक इसमें इनरोल हैं किसी न किसी रूप में। 24 करोड़ से अधिक विद्यार्थी का डाटा इसमें आपको मिल जाएगा। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनकी संपूर्ण डेटा इस पर मिल जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा की, तो उसमें
सरकारी स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी जो उच्च तकनीकी शिक्षा है, जिसमें कंप्यूटर आता है, डिजिटल क्लासेस आती हैं, स्मार्ट क्लासेस आती हैं, उनका कहीं कोई अता पता मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देता। कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर अगर स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बाकियों की कहानी बहुत ही दुखदाई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अधिकांश स्कूलों तक बुनियादी शिक्षा की सुविधाएं तो पहुंच चुकी हैं, मगर उनकी रखरखाव नहीं है। उनका जो इंडिकेटर्स बताते हैं, उनका जो रखरखाव और उनके यूज़ का जो पैमाना है, इंडिकेटर है, वो राष्ट्रीय औसत से कहीं नीचे पहुंचता है। वहाँ पर ऑपरेट टॉयलेट, रेगुलर आपकी लाइट की व्यवस्था, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी डिजिटल सुविधाएं, एआई युक्त मास्टर क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस और आईसीसी संसाधनों की यहाँ पर सीधी सीधी कमी है। जहाँ पर उपलब्ध हैं भी तो वो ऑपरेट नहीं है, यूज़ में नहीं आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो चुनौती है मध्य प्रदेश में, वो डिजिटल शिक्षा को लेकर है। जो नई शिक्षा कहती है 2020, वो लर्निंग पर, यानी डिजिटल लर्निंग पर ज़्यादा जोर देती है, लेकिन वास्तविक स्थिति में मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर कंप्यूटर लैब नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड की उपलब्धता नहीं है, शिक्षक डिजिटल इक्विपमेंट का यूज़ करना नहीं जानते। सब कुछ होने के बाद में उसको यूज़ करके पढ़ाने की जो आदत, या यूँ कहें कि जो तरीका है, वो आज भी अप्लाई मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल इंडिकेटर्स में, इंडेक्स में कहीं पीछे छूट गया है। जबकि पिछले यूडीआई एस प्लस सर्वे हुआ था, उसमें भी यही विसंगतियां निकल कर आई थी, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी सरकार के सरकारी स्कूल जस की तस अपनी स्थिति में खड़े हुए हैं। इसमें बिजली आपूर्ति की भी समस्या है, क्योंकि बिजली अगर नहीं होती तो स्मार्ट क्लासेस नहीं होती, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, और ऑनलाइन अगर लर्निंग है तो उसका जो यूज़ है वो नहीं किया जा सकता। शौचालय की समस्या एक बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में, प्रॉपर उनका मैनेजमेंट नहीं है। अब ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? ये इतना बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर शौचालय की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उसके रखरखाव की व्यवस्था नहीं है, तो इससे एक बड़ी हमारी बच्चियों का जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उन्हें दिक्कत हो जाती है। और इसकी वजह से कभी कभी मंथ में कुछ समय, या कभी तो ये एक रेगुलर बेसिस पे ड्रॉप आउट बन जाता है, यानी वो स्कूल ही छोड़ देती हैं इस एक बड़ी समस्या की वजह से। इसलिए इसकी एक बड़ी सुधार की आवश्यकता है, जिस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। पानी की उपलब्धता नहीं है, सफाई नियमित नहीं हो रही है, और शौचालय यूज़ करने, मतलब उपयोग करने योग्य नहीं है। NEP 2020 जो शिक्षा व्यवस्था है, वह डिजिटल शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी आधारित शिक्षण और समान अवसर पर फोकस करती है, इस पर वर्क करने की बात करती है। लेकिन स्कूली शिक्षा में जब बिजली ही नहीं होगी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी, प्रॉपर डिजिटल इक्विपमेंट वहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगे, और कंप्यूटर लैब्स का यूज़ नहीं होगा, तो हम इस सब को कैसे पा सकेंगे? ये सरकार को सोचना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का दायित्व भी है कि वो अपने यहाँ के नागरिकों को, खासकर अपने बच्चों को प्रॉपर शिक्षा उपलब्ध करवा दे। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही है, मगर केवल बिल्डिंगें बनाने से शिक्षा का उन्नयनीकरण
या उसका अपग्रेडेशन नहीं हो सकता, उसके लिए सरकार को शिक्षक, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सीखने का वातावरण है या लर्निंग का जो पूरा इन्वायरमेंट है उसे क्रिएट करना पड़ेगा हमारे सरकारी स्कूलों में, जिसकी महती आवश्यकता है। और सरकार इस ओर अभी कोई ध्यान नहीं दे रही, खासकर मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, पहली तो यही कि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक जो आधुनिक शिक्षा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर क्लासेस की उपलब्धता, स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता अभी तक पहुंच नहीं पाई। दूसरी डिजिटल असमानता है, मतलब कि जो स्पीड, जो लर्निंग का तरीका शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है वो इन जनजातीय क्षेत्रों में यानी मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से शहर और ग्रामीण की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा अंतर देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। दूसरी आर्थिक प्रभाव है, यदि आधारभूत शिक्षा कमजोर रहती है तो उच्च शिक्षा में प्रवेश कम होता है, कौशल विकास भी, स्किल डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है इससे, उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन नहीं मिलते और राज्य की उत्पादकता पर दीर्घकालिक परिणाम प्रभाव पड़ता है। विश्व बैंक और अनेक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशनों का अध्ययन है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का सीधा सीधा संबंध है। अगर हम जो प्राथमिक शिक्षा है और माध्यमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा अगर इसे सही तरीके से साध नहीं पाते हैं तो हम एक बड़े वर्ग को विकास की धुरी से कहीं पीछे ढकेल देते हैं। इस पर सरकार को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। सरकार के सामने सीधी सीधी प्राथमिकताएं हैं। प्रत्येक विद्यालय में 24/7 बिजली उपलब्ध कराए, प्रत्येक स्कूल में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवा दे, सभी विद्यालयों में कार्यशील यानी वर्किंग कंडीशन में कंप्यूटर लैब्स हों, सभी विद्यालयों में जो शौचालय हैं उनका रखरखाव बहुत बेहतर तरीके से हो ताकि हमारी ग्रामीण बच्चियों की खासकर स्कूली शिक्षा पूरी हो सके, ड्रॉप आउट ना हो वहाँ पर। प्रत्येक शिक्षक को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाए कि वो डिजिटल प्रशिक्षण कैसे दे सकता है, कैसे वो शिक्षा दे सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट क्लासेस का विस्तार किया जाए। जिला स्तर पर एक ऐसी टीम बनाई जाए जो जिला के पूरे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की रेगुलर बेसिस पर ऑडिट करे, जांच करे। पंचायती और स्कूल प्रबंधन समितियों की जवाबदेही बढ़ाए। पंचायत में एक पूरी समिति बनाए जो स्कूली शिक्षा की इन इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी देखरेख करे, उनका ऑडिट करे और प्रॉपर ट्रेनिंग जो हो रही है उस पर ध्यान दे। हालांकि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी शिक्षा का भी इससे फिर मुद्दा आ जाता है, बहरहाल वो अलग विषय है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि देश और मध्य प्रदेश में पिछले वर्षों की जो तुलना में है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ हुआ ना हो। बहुत सा बुनियादी सुविधाओं पर काम हुआ है, बहुत सी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, बहुत सी शिक्षा में इनोवेशन किया गया है, मगर केवल स्कूली तक पहुंचने की बात नहीं है, बात शिक्षा की भी है और कार्यशील, नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है। मध्य प्रदेश ने शिक्षा के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, मगर अब केवल शिक्षा या विद्यालय तक बच्चों की पहुंच का मामला नहीं बल्कि उनकी गुणात्मक शिक्षा का मुद्दा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में हमारे भारत के खासकर रूरल इंडिया के बच्चे कहाँ ठहरते हैं, उस पर फोकस होकर काम करने की आवश्यकता है। यदि राज्य आने वाले वर्षों पर बिजली, डिजिटल शिक्षा, इंटरनेट और AI बेस्ड स्मार्ट क्लासेस पर काम कर लेता है तो मध्य प्रदेश की शिक्षा को शीर्ष स्तर पर पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। मगर सवाल यही है कि स्कूल कितने हैं,
बल्कि सवाल यह भी है कि क्या हर बच्चे को ऐसा स्कूल मिल रहा है जहां पर आधुनिक और सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डिजिटल शिक्षा उस तक उपलब्ध हो पा रही है, पहुंच पा रही है। शिक्षा को लेकर ये बड़ा सवाल पूरे मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व पर भी उठ रहा है कि आखिर वो अपने प्रदेश की शिक्षा को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो, इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम इस पर पूरी सीरीज कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि मीडिया का दायित्व इन मुद्दों को उठाना है जिससे हमारे प्रदेश की और देश की भावी पीढ़ी का भविष्य निर्भर करता है। तो हम अब इस सीरीज में नेक्स्ट स्टेप में डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हम इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टीचर्स अवेलेबिलिटी, जो आपके टॉयलेट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी और उनके मेंटेनेंस और एआई बेस्ड जो लर्निंग है उस सब मुद्दे पर पूरे जिलेवार मध्य प्रदेश के वो किस स्तर पर हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और क्या अपग्रेडेशन उसमें हो सकता है उसका हम एक खाका भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अब सरकार इस पर काम करती है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं ये अलग बात है, मगर हम अपनी ओर से उस तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप इस सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।